इसके जिम्मेदार आप हैं। अगर वो लड़का बाद में किसी गलत काम में पड़ा, बहुत आदि से इस तरह लंबा वक्त हो जाएगा मैं उसमें जाऊंगा, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। अगर वो शराबी बन गया, पढ़ नहीं सका, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। जितनी उम्र शराब पिएगा, जितनी मर्तबा शराब पिएगा, जितना गुनाह उसे मिलेगा उतना गुनाह आपको भी मिलेगा। जितनी मर्तबा वो जुआ खेलेगा, जितना गुनाह उसे मिलेगा उतना गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने उसकी तरबियत नहीं की। उसकी तरबियत और तालीम की जिम्मेदारी आपकी थी, बेशक आपने नहीं की। मौलाना शोएब साहब हमारे छोटे भाई की तरह हैं। उन्होंने एक हदीस शरीफ पढ़ी थी, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, और कुछ रिवायतों में मुस्लिमा भी आता है, लेकिन यहां पर उल्टा पहुंचा है। सिर्फ मुस्लिमा वाला पहुंचा और मुस्लिम वाला नहीं पहुंचा है। सब जगह तो मुस्लिम वाला ज्यादा पहुंचा है, मुस्लिमा वाला कुछ कुछ जगह कम पहुंचा है, लेकिन मुहारी में मुस्लिमा वाला ज्यादा पहुंचा है, मुस्लिम वाला कम पहुंचा है। इसलिए लड़के नहीं आ रहे हैं, सिर्फ लड़कियां आ रही हैं। तो हंसने की बात नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। हमें इस पर गौर करना चाहिए और कोशिश करें कि हमारे बच्चे भी पढ़ें। अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उनके बिगड़ने की जिम्मेदार भी तो हम ही और आप होंगे। और माशाअल्लाह तबारक ताला बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा। कुछ बच्चों के जो तलफ़्फ़ुज़ में कमियां हुई हैं, इंशाअल्लाह तबारक ताला उस पर हम लोग काम करेंगे, और उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की। इमाम साहब को हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी नाकामी है ये कि हम उसमें उतनी तवज्जो नहीं दे पाए, उतनी मर्तबा हम नहीं आ पाए जितनी मर्तबा हमें आना चाहिए था, जितना हमें देखना चाहिए था, जिस तरीके से बच्चों के साथ हमें काम करना चाहिए था, उतना हम नहीं कर पाए। इंशाअल्लाह तबारक ताला हम आइंदा इससे ज्यादा मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे। असल में बुनियादी मकसद तो कुरान का सही तलफ़्फ़ुज़ ही है, बेशक कुरान की सही तालीम है, और अगर उसी में कमी रह जाएगी तो फिर हम नाकाम। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला हम कोशिश करेंगे कि आइंदा साल ऐसी तालीम हो कि बच्चों में तलफ़्फ़ुज़ की भी किसी तरह की कोई कमी बाकी ना रह जाए। बेशक ये हम सब की जिम्मेदारी है। जितने स्टेज पर तशरीफ फरमाए सब इसके लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। और रमजान का महीना आता है, पिछली मर्तबा शायद रमजान के करीब हम लोग एक मर्तबा आए थे, और रमजान के महीने में भी एक मर्तबा गालिबन आना हुआ था शाम के वक्त ही में, और हमने देखा कि रमजान के महीने में भी टीवी चल रही है और बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए हैं, ना नमाज के लिए जा रहे हैं ना तरावी के लिए जा रहे हैं। आईपीएल शुरू हो जाता है ना अभी तरावी के टाइम पर रमजान में, और सब बैठ के मस्त टीवी देख रहे होते हैं। रमजान के रोजे छोड़ने के बवाल आप सुनते रहते हैं, सुना आपने। जो लोग टीवी दिखाते हैं उन्हीं के लिए मैंने आयत पढ़ी थी जो खुतबा के बाद पढ़ी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वल इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल लज़ीना आमनू लहुम फिद दुनिया लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाते हैं, बुराई फैलाते हैं, बुरी बातों को आम करते हैं, फैलाते हैं। टीवी बुरी बात है। ये सारी चीजें जो हो रही ना, नमाज के टाइम पे टीवी चल रही है, तरावी के टाइम पे टीवी चल रही है, लोग बैठे हैं। अल्लाह फरमाता है लहुम अज़ाबुन अलीमुन, उन्हें दर्दनाक अज़ाब होगा। कहां कहां अज़ाब होगा? फिद दुनिया वल आखिरह, दुनिया में भी उन्हें दर्दनाक अज़ाब होगा और आखिरत में भी उन्हें दर्दनाक अज़ाब होगा। तो आप तैयार हैं? अगर इसके लिए आप तैयार हैं कि दुनिया में भी अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त कर सकते हैं और आखिरत में भी आप अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप खूब टीवी चलाइए, खूब नाच गाने की महफिलें करवाइए, खूब जो दिल करे वो करिए। और अगर अल्लाह का जर्रा बराबर भी खौफ आपके दिल में है तो कम से कम नमाजों के टाइम को तो माफ रखिए। वैसे तो हमेशा ही इससे दूर रहना चाहिए। कम से कम नमाजों के टाइम, तरावी के टाइम, रमजान जैसे मुबारक महीने में जिसमें हमें हर लम्हा अपना इबादत में गुजारना चाहिए, उस मुबारक महीने में भी अगर हम टीवी चला करके बैठ जाएंगे और लोगों को खुद भी वहां बैठे रहेंगे और दूसरे लोगों को भी जमा कर लेंगे तो क्या होगा? आप सोच सकते हैं। रमजान में सिर्फ यही नहीं है कि एक नेकी करो तो 70 गुना उसका अज्र मिल जाएगा, गुनाह करोगे तो गुनाह का भी वैसे ही बढ़ेगा। 70 गुना बहुत कम है। सिक्के का एक पहलू नहीं होता, उसके दो पहलू हुआ करते हैं। तो हम गुनाह करते जाते हैं, सोचते हैं अरे एक दिन ईद में थोड़ा सा मदद कर देंगे किसी की, ईद की नमाज पढ़ आएंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं, जितना गुनाह किया उसका उसी हिसाब से गुनाह होगा।
तो हम और आपको चाहिए, और जो आप हम नहीं भेज पा रहे हैं ना बच्चों को, हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बहुत प्यारी हदीस शरीफ है, अला कुल्लुकुम रायुन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खबरदार हो जाओ, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक को उसकी जिम्मेदारी का जवाब देना पड़ेगा। बहुत लंबी हदीस पाक है, उसमें तफसील से बताया गया है कौन किसका जिम्मेदार है। आप अपने बच्चों के, अपने अहले खाना के जिम्मेदार हैं, उनकी तालीम और तरबियत के जिम्मेदार हैं, उनके नमाज रोजा के जिम्मेदार हैं। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे तो आपको मैदान महशर में इसका जवाब भी देना पड़ेगा, और आपके बच्चे जो गलतियां करेंगे उसका खमियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो हम और आपको चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों को तालीम से वाबस्ता करें, तालीम से जोड़ें और गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग ऐसे गुनाह करते हैं, बस 2 मिनट और, इसके बाद इंशाअल्लाह तबारक ताला सलाम पढ़ेंगे और अपने अपने घर जाएंगे, जिसका ताल्लुक दूसरों से भी होता है जी। मिसाल के तौर पर शादी में हमने डीजे बजा लिया और डीजे बजाने में बहुत सारे लोग आ गए, अब उन्होंने डांस भी कर लिया उस डीजे बजने में। बुराई का असर कहां तक जाता है? आप जो कर लेते हैं ना, छोटा सा आप सोचते हैं हम टीवी चला रहे हैं या हम डीजे बजा रहे हैं शादी में, या डीजे पे मौलाना लोगों ने थोड़ा सा सख्त स्टैंड ले लिया है, तो अब ये करते हैं कि डीजे नहीं मंगाते बल्कि साउंड छोटे छोटे ला करके घर में रख के 1 हफ्ता बजाते हैं, खूब नाचते हैं। बस बारात में डीजे नहीं ले जाएंगे, उन्होंने मौलाना निकाह नहीं पढ़ाए कि बारात में ले जाएंगे, तो घर में बजा लेते हैं। निकाह का तोड़ निकाल लिया। कुछ लोगों ने तो होशियारी यहां तक की कि निकाह एक दिन पहले सादगी से, मौलाना साहब के पास, हजरत हम तो बहुत सादगी से निकाह कर रहे हैं और मस्जिद में निकाह करना, एक दिन पहले निकाह कर लिया, दूसरे दिन बेहतरीन 5-5 डीजे के साथ बारात लाए। अब देखो मौलाना क्या करोगे तुम। उनको लगता है कि मौलाना को धोखा दे रहे हैं। अजीब आदमी है, उनको लगता है कि मौलाना को धोखा दे रहे हैं, जबकि उनको अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मौलाना को नहीं धोखा दे रहे हैं। वो अल्लाह तबारक ताला के अहकाम को झुटला करके, उनका मजाक उड़ा करके अल्लाह तबारक ताला के साथ ही क्या कर रहे हैं, उन्हें शूर ही नहीं है। मौलाना का क्या बिगड़ जाएगा? आप डीजे ले आओ, आप नौटंकी कराओ, मौलाना के बाप का क्या जाता है? उसका कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। नुकसान तो आपका है, गुनाह तो आपके सर है। जितने लोग उस नौटंकी को देखेंगे उनका गुनाह भी नौटंकी कराने वाले के सर जाएगा, और उस नौटंकी को देख करके जितने लोग उस गुनाह में आगे बढ़ जाएंगे, उसको देख करके दूसरे लोग सोचेंगे अच्छा इसका बड़ा नाम हो गया नौटंकी करा के, अब हम भी अपने घर में नौटंकी कराएंगे, कोई प्रोग्राम होगा तो इसका उसकी नौटंकी का गुनाह और उसकी नौटंकी में जितने लोग देखेंगे उनका गुनाह भी पहले वाले के सर जाएगा। बहुत आसान समझते हैं जी। बहुत कत्ल के बारे में, आदम अलैहिस्सलाम के जिस बेटे ने सबसे पहले कत्ल किया था, दुनिया में जितने नाहक कत्ल होंगे आखिरी इंसान तक, सबका गुनाह उसके हिस्से में जाएगा, क्योंकि सबसे पहले काम उसने किया था। और सबसे पहले आप गुनाह फैला रहे हैं। आप डीजे लगा दे रहे हैं, 1 हफ्ता पहले लगा दिया साउंड सिस्टम घर में, बारात में डीजे नहीं बना, मौलाना को धोखा दे देंगे। मौलाना को धोखा दे दोगे, लेकिन जो कंधे पर फरिश्ते बैठे हुए हैं आपका हिसाब लिखने के लिए, उन्हें कैसे धोखा दोगे? मौलाना को धोखा देना तो आसान है, मौलाना कुछ नहीं जाने वाला। और जितने बच्चे वहां पर आपने गाना बजाया, जो छोटे छोटे बच्चे नाच रहे हैं वहां पर, और वो डांस करना सीख गए, बाद में प्रोफेशनल डांसर हो गए, किसी को सिखाने लगे जाकर के, किसी ने एकेडमी खोल ली सिखाने की, और वो हजारों लाखों लोगों को उन्होंने नाचना गाना सिखा दिया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसके ऊपर जाएगा गुनाह? उसका आपके ऊपर, क्योंकि आपकी यहां से सीखा है वो। इसलिए ये ना समझो कि मौलाना को धोखा दे रहे हैं हम, बारात वाले दिन नहीं ले जाएंगे, पहले बजा लेंगे घर में, पहले सब कुछ कर लेंगे। मौलाना कुछ नहीं जाने वाला, आपका धोखा है। आप अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह तबारक ताला कोई धोखा दे नहीं सकता। अल्लाह के फरिश्ते जो आपके कंधों पर बैठे होंगे सब कुछ नोट कर रहे हैं, सब लिख रहे हैं। और कयामत के दिन जब वो नामे अमाल आपके हाथ में दिया जाएगा तो आप सोचेंगे अरे हमने तो इसमें मौलाना को चकमा दे दिया था, ये कैसे आ गया? हमने तो एक दिन पहले निकाह कर लिए थे, तो इसमें भी लिखा हुआ है। फिर कहां जाएंगे आप? कुछ नहीं होने वाला उससे। इसलिए गुनाहों से बचें, बुराइयों को फैलाने से बचें, क्योंकि बुराइयों का फैलाना बहुत मुश्किल काम। आप मर जाएंगे, आप मर गए,
आप नेकी नहीं कर सकते, अब अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मर गए, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, रोजा नहीं रख पा रहे हैं, हज नहीं कर पा रहे हैं, ज़कात नहीं दे पा रहे हैं, माँ बाप की खिदमत नहीं कर पा रहे हैं, सवाब का तो बंद हो गया। लेकिन आपके यहाँ एक ने नाचना सीख लिया था, और वो नाच रहा है, आप कब्र में है, वो नाच रहा है, आपको उसका अजाब मिल रहा है। वो किसी को नाचना सिखा रहा है, आपको उसका अजाब मिल रहा है। आपने किसी को, आपके यहाँ किसी ने आकर के देखा कुछ और वो बुरा काम सीख गया आपके जरिए से। आपने किसी को शराब पीना सिखा दिया, हमारे ये भी होता है ना, कोई गांजा पी रहा होता है, यार एक कश लगा ले, छोटे छोटे लड़कों को सिखा देते हैं, एक कश ले लो, इसमें एक में क्या होता है सीख, वो इस नियत से सिखाते हैं कि आज इसको सिखा देंगे तो कल ये खरीदेगा, हमें भी पिलाएगा। अब आप मस्जिद में बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे, बुढ़ापा आ गया आपका, अब तो आपसे गुनाह हो नहीं रहे, ताकतें नहीं बची गुनाह करने की। अब आप सोच रहे हैं अब क्या करें, तो अब अल्लाह अल्लाह मस्जिद याद आती है, मस्जिद में पहुंच गए, बैठे नमाज पढ़ रहे हैं, जिसको आपने गांजा सिखाया था, शराब सिखाई थी, वो शराब पी रहा है बैठ, आप अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, उसने 4 आदमी को और सिखा दिया, अब 5 आदमी मिलकर शराब पी रहे हैं और आप अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, आप अकेले अल्लाह कर रहे हैं, उधर 5 शराब पी रहे हैं, 1 का सवाब आएगा और 5 का गुनाह आएगा, तो बताओ कौन पल्ला भारी होगा? गुनाह वाला। किसका पल्ला भारी होगा? हम सोच नहीं, हम तो इबादत कर रहे हैं। यहाँ मस्जिद में नहीं, खाने काबा में भी चले जाओगे ना, तब भी अकेले ही तो इबादत करोगे। तुम हज कर रहे होगे, लेकिन यहाँ तुम्हारे सिखाए हुए शराब पी रहे होंगे, तुम्हारे सिखाए हुए चोरी कर रहे होंगे, तुम्हारे सिखाए, खलियान में बहुत होता है ना, किसी को पढ़ा है तो कोई बच्चा निकला वहां से ले भर दिया, गुटखा ले आना हमारे लिए, तुम भी खा लेना है। आज तुमने आदत डाल दी, दोबारा फिर वो चोरी करने लगा, पहली चोरी तो तुमने कराई थी उसकी। अब क्या होगा, अब वो जिंदगी भर चोरी कर रहा है, तुम मर के कब्रिस्तान में पड़े हो, वो चोरी कर रहा है, दूसरों को चोरी सिखा रहा है, गुनाह आपके सर जा रहा है। तो ऐसा काम कभी ना करें जिसका असर दूर तक जाता हो। नेक काम तो करे नहीं पा रहे हैं, रोजा रख नहीं पा रहे हैं, सबसे कम रोजा हम ही लोग रखते हैं, नमाजें पढ़ नहीं पा रहे हैं और बुराइयां सिखाते जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया ना, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशता फिल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो मुसलमानों में बुराइयां फैलाते हैं, ये पसंद करते हैं कि मुसलमानों में बुराइयां फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, क्योंकि अजाब से बचने का रास्ता ही नहीं है। आप मर गए, गुनाह आपके नाम अमाल में जारी है। इसलिए इन सारी चीजों से बचें कि आपके जरिए से कोई गुनाह का काम सीख ना पाए, आपके जरिए से कोई झूठ बोलना न सीखे, आपके जरिए से कोई चोरी करना न सीखे, आपके जरिए से कोई शराब पीना न सीखे, आपके जरिए से कोई जुआ खेलना न सीखे, आपके जरिए से कोई नाचना गाना न सीखे। नाचना गाना सीख के आपके जरिए से आप इबादत कर रहे होंगे, वो नाच रहा होगा, वो गा रहा होगा, आपका काम होता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मौलाना को धोखा देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए कोशिश ये करें कि दीन सीखें, दीन से जुड़े और ऐसे गुनाहों से खासकर बचें जिनका असर उस गुनाह के बाद भी जारी रहता है। गुनाह जारिया जैसे कहते हैं, सदक़ा जारिया तो बहुत सुनते हैं, गुनाह जारिया भी होते हैं, ठीक है, इस पर भी कभी कभी गौर कर लिया करें। और आखिर में हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे गांव के उन तमाम लोगों का जो इमाम साहब की तनख्वाह में ताउन करते हैं, और खास करके उन नौजवानों का जो लोग तहरीक के साथ जुड़ करके इमाम साहब की जो तनख्वाह में कमी होती है उसको पूरा करते हैं। उन तमाम नौजवानों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तबारक ताला उनके इल्म में, उम्रों में, उनके नेक और जायज कारोबारों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह तबारक ताला इसी तरह से ये सब लोग इस काम को अंजाम देते रहेंगे, ताकि लोग सीखते रहें, और लोग सीखते रहेंगे आपके मदद करने से। तो जितना ये पढ़ेंगे, जितना लोगों को सिखाएंगे, उसका भी सवाब आपको मिलता रहेगा। आप घर में बैठे होंगे, आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, आप बुढ़ापे में बिस्तर में लेटे होंगे, कराह रहे होंगे दर्द से, और ये बच्चे किसी को पढ़ा रहे होंगे, सवाब आपके नाम अमाल में आता रहेगा। ये काम करके जाइए ना, ये आपके फायदे का काम है। इसलिए अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि जो लोग भी इस काम में जिस तरह की भी मदद कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें खूब खूब कामयाब करे, हर तरह की कामयाबियों से नवाजे, हर तरह की परेशानियों से महफूज रखे, हासिदीन के हसद से महफूज रखे, शरीरों के शरर से महफूज रखे, बदखाहों की बदखाही से महफूज रखे, बदनजरों की बदनजरी से महफूज रखे। और इमाम साहब हमारे बड़े मेहनत करते हैं, अल्लाह तबारक ताला उनको भी सलामत रखे और इससे ज़्यादा मेहनत करने की उन्हें तौफीक अता फरमाए। और हम सब आप का पूरी तहरीक की जानिब से और पूरी इंतजामिया कमेटी की जानिब से शुक्रगुजार हैं
कि आप हजरात ने हमारा हर कदम पर साथ दिया, इसीलिए आज ये कारवां तैयार हुआ है। इंशाअल्लाह तबारक ताला आगे और कोशिश रही, इसी तरह चलता रहा तो हम और बड़ा ये तालीम दीन का कारवां इंशाअल्लाह तबारक ताला खड़ा करेंगे।